चीन के शिनजियांग प्रांत का जिक्र होते ही बात होती है वीगर मुसलमानों की। चीन पर यह आरोप बार बार लगता रहा है कि शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है और चीन हमेशा इन आरोपों का खंडन करता आया है। लेकिन इस बार शिनजियांग पुलिस फाइल सामने आई है, जिसकी तस्वीरें वीगर मुसलमानों के साथ होने वाले बर्ताव को बयां कर रही हैं। कवर स्टोरी में आज इसी की चर्चा। चीन का मानवाधिकार रिकॉर्ड एक बार फिर सवालों में है। मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के सबूत सामने आने के बाद कई देशों ने मांग की है कि चीन में वीगर मुसलमानों के डिटेंशन कैंप सिस्टम की अच्छे से जांच पड़ताल की जाए। बीबीसी ने वो दस्तावेज देखे हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें चीनी पुलिस के कंप्यूटर से हैक किया गया है। इसमें बताया गया है कि शिनजियांग में उन वीगर कैदियों को गोली मार दी जाती है जो भागने की कोशिश करते हैं। हजारों तस्वीरों से सीक्रेट सिस्टम के बारे में पता चला है। इस्लामी विचारों में आस्था रखने वाले बंदियों को जेल की लंबी सजा दी जाती है। इस तरह की जानकारी देने वाली कई फाइल्स की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की जा सकती है, लेकिन चीन की सरकार इन आरोपों को खारिज करती है और दावा करती है कि वीगर्स को मनमाने तरीके से बंदी बनाने की खबरें झूठी हैं। जॉन सडवर्थ ने बीबीसी के चीन संवाददाता के तौर पर शिनजियांग से कई वर्षों तक रिपोर्टिंग की है। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। ये वो चेहरे हैं जिन्हें चीन कभी नहीं चाहता था कि हम उसके सिस्टम में देखें। ये वो लोग हैं जो शिनजियांग में कैद हैं। चीन की सरकार वीगर मुसलमानों के लिए बंदी शिविर चलाने की बात से हमेशा इनकार करती रही है। इसके बजाय वो कहती रही है कि यहाँ इच्छुक छात्रों को व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाती है। लगभग 3000 तस्वीरें ये सच्चाई दिखा रही हैं कि कैसे एक एक करके पूरे वीगर समाज को एक तरह से खत्म कर दिया गया है। बंदी बनाई गई सबसे उम्रदराज महिला 73 साल की थी और सबसे युवा सिर्फ 15 साल की। तुर्क भाषा और इस्लामिक परंपरा वाले वीगर मुसलमानों की जड़ें उस क्षेत्र से जुड़ी हैं जहां अलगाववाद और हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। यही वजह है कि सरकार उन पर लंबे वक्त से शिकंजा कस रही है। कैंप को लेकर बढ़ती आलोचना के बाद प्रशासन ने पत्रकारों को वहां का दौरा करवाया और दिखाया कि कैसे वीगर अपनी संस्कृति का जश्न मना रहे हैं और वो कहते हैं कि उन्हें चरमपंथ के रास्ते पर जाने से बचाया गया। Yes, this is classified internal government information. बताया गया है कि ये फाइल्स किसी अज्ञात शख्स ने शिनजियांग के पुलिस कंप्यूटर सर्वर से हैक की, जो सबसे पहले शिनजियांग के स्कॉलर डॉक्टर एड्रियन जेंस तक पहुंची, जिन्होंने इसे बीबीसी से साझा किया और ये चीन के दावों पर गंभीर सवाल उठाती हैं। आपको भारी दंगारोधी गियर के साथ पुलिस अधिकारी कुछ पुरुषों के पास खड़े दिखेंगे। कुछ पुरुषों के हाथ अजीब पोजीशन में हैं, जैसे उन्हें हथकड़ी लगाई गई हो। ये तस्वीरें काफी कुछ बताती हैं। मैं इन तस्वीरों को अपने लिविंग रूम में लैपटॉप पर देख रहा था। मैं इतना परेशान हो गया कि ब्रेक लेने के लिए उठकर कहीं और जाना पड़ा। हैक फाइलों में सैकड़ों दस्तावेज भी हैं जिनसे जेल की कठोर सजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। लोगों को अक्सर उनकी इस्लामिक आस्था की वजह से निशाना बनाया जाता है। शिविरों के अलावा ये वीगर मुसलमानों को सामूहिक तौर पर बंदी बनाने का दूसरा तरीका है। सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने की वजह से टर्सन खादीर को 16 साल की सजा दी गई। उन्हें अपनी वीगर पहचान को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। बीबीसी ने तुर्की जैसी जगहों पर रहने वाले वीगर समुदाय के लोगों से बात कर इस डेटा को सत्यापित किया, जिससे पता चला कि इसमें दिख रहे लोग असली हैं। मिसाल के तौर पर महमूद टोटी जानते थे कि उनके बड़े बेटे को जेल हुई है, लेकिन डेटाबेस से पता चला कि कितने वक्त के लिए उन्हें आतंकवाद के मामले में 15 साल की जेल हुई थी और सबूत के तौर पर सिर्फ उनके बेटे की कट्टर इस्लामिक आस्था की बात लिखी है। बीबीसी के सवालों के जवाब में अमेरिका स्थित चीनी दूतावास ने एक बयान जारी करके कहा कि शिनजियांग में आतंकवाद की गंभीर और जटिल स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कट्टरता से निपटने के लिए कई निर्णायक, मजबूत और प्रभावी कदम उठाए हैं ताकि लोग एक सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी जी सकें। हालांकि हैक डेटा के बारे में सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा गया। इसमें वो तस्वीरें भी हैं जो सिस्टम के बहुत अंदर का हाल दिखाती हैं और ये सबूत देती हैं कि वीगर मुसलमानों के साथ बंदी शिविरों में कैसा बर्ताव हो रहा है और कैसे जबरन उनके विचारों को बदलने की कोशिश हो रही है, जो उन्होंने किया उसके लिए नहीं, बल्कि जो वो हैं उसके लिए।
और बीबीसी की रिपोर्ट पर चीन ने जवाब दिया है। चीन ने कहा है कि झूठ और अफवाहों के जरिए उसकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। चीन का दावा है कि शिनजियांग में सब कुछ ठीक है, लेकिन जैव और इल्हाम वीगरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाती हैं, जिनके पिता को साल 2014 से चीन के अधिकारियों ने बंदी बना रखा है। उन्होंने इस रिपोर्ट का स्वागत किया है। इससे और साबित होता है कि वीगर लोगों के साथ वाकई क्या हो रहा है, और ये रिपोर्ट उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो नरसंहार की बात से इनकार करते हैं और कहते हैं कि ऐसे कोई कैंप्स नहीं हैं। मैं इन सबूतों को देखकर दुखी हूँ और खुश भी हूँ, क्योंकि इससे सारी दुनिया को पता चलता है जो लोग सालों से इनकार करते रहे हैं, उनके लिए हमारे पास उन्हीं कैंप्स के अंदर से सबूत मिले हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि शिनजियांग पुलिस फाइल्स खौफनाक हैं। उन्होंने ये कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन राइट्स एजेंसी को इन चेहरों को ध्यान से देखना चाहिए और चीन के अधिकारियों से जवाब मांगना चाहिए। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने ये मांग ऐसे वक्त की है जब यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ मिशेल बैशलेट चीन के 6 दिन के दौरे पर हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि साल 2005 के बाद यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ का ये पहला चीन दौरा है। मिशेल बैशलेट चाहती हैं कि शिनजियांग तक बिना किसी रोक टोक के रास्ता मिले। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि उनका ये दौरा शिनजियांग में मानवाधिकार उल्लंघनों पर बात करने का अहम मौका है। मिशेल बैशलेट के कार्यालय से शिनजियांग पर एक रिपोर्ट भी जारी हो सकती है। और चीन के खिलाफ इन आरोपों की जांच की मांग करने वाले देशों में ब्रिटेन और जर्मनी भी शामिल हैं। शिनजियांग पुलिस फाइल्स रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले शेफील्ड यूनिवर्सिटी में ईस्ट एशियन स्टडीज में लेक्चरर डॉक्टर डेविड टॉमिन से बीबीसी ने बात की। आपने यहाँ जो तस्वीरें दिखाई हैं वो इस स्टोरी का मानवीय पहलू है, जिसमें सिर्फ स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस और आईडीज को ही नहीं बल्कि वाकई लोगों के चेहरों को और उनकी दुर्दशा को दिखाया गया है। ये वो मानवीय कहानी है जो उन लोगों तक भी पहुंच रही है जो इस बारे में नहीं जानते हैं या नहीं समझते हैं कि हो क्या रहा है। विश्लेषकों के लिए ये भरपूर जानकारी है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो पुख्ता सबूत हैं इस बात का कि काडर और सुरक्षा बलों को शी जिनपिंग के आदेशों को मानने के लिए मजबूर किया जाता है। तस्वीरों से हालात बयां हो रहे हैं। ज्यादातर तस्वीरें सिक्योरिटी सर्विस पर फोकस हैं, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। प्रताड़ना की कई तस्वीरें गवाहों के जरिए सामने आ चुकी हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि इन कैंप्स को किस तरह चलाया जाता है और वहां सिक्योरिटी सिस्टम कैसे काम करता है। अधिकतर दस्तावेज और भाषण कैंप सिक्योरिटी पर फोकस हैं, जैसे पूर्व पार्टी प्रमुख चेन क्वांगुआ मारने के आदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जरूरत पड़े तो पैरों में जंजीर डाल दो। Issuing the shoot to kill orders and saying use ankle shackles if needed.